गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह प्रसिद्ध निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। जैसा कि हम पूर्व में इस पाठ के सारांश के रूप में हम पढ़ चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय युवाओं के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इस बात को लेकर उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए हैं। कुछ हमारे लौकिक जगत से हैं और कुछ उन्होंने वैदिक ग्रंथों से भी उदाहरण लिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि भारतीय जितने भी लोग हैं अधिकतर वे आलसी हैं, अकर्मण्यता का शिकार हैं, इसलिए भारतवर्ष उन्नति नहीं कर पा रहा है। इस निबंध को उन्होंने एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम आलस्यता और अकर्मण्यता को छोड़ दें, भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने विदेशों के उदाहरण देकर समझाया है और कहा है कि अगर भारत का केवल युवा वर्ग आलस्य और अकर्मण्यता छोड़कर अपने कर्म में प्रवृत्त हो तो भारतवर्ष उन्नति कर सकता है। ये एक समस्या प्रधान निबंध है। जैसा कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि बलिया में एक मेले के दौरान उनको एक भाषण देना था। उन्होंने यही विषय चुना कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आज हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले संदर्भ देख लेते हैं, संकेत देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पहला पैराग्राफ आज पढ़ेंगे। इसका संकेत है आज बड़े आनंद, यहाँ से लेकर और ये क्या नहीं कर सकते, यहाँ तक आज हम इस गद्यांश का भावार्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से अवतरित है। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से लिया गया है। इससे संबंधित कोई भी गद्यांश आएगा तो आप संदर्भ यही लिखेंगे। संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप भावार्थ या व्याख्या को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं आती, इसलिए भावार्थ या व्याख्या को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संकेत आज बड़े, यहाँ से लेकर और ये क्या नहीं कर सकते। आज हम इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। प्रस्तुत निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर, जो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो पहले से ही प्रचलित हैं, उनको त्याग कर शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य यह है कि जैसे हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम विदेशों पर निर्भर रहते हैं कि कोई भी सामान जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है उसको हम विदेशों से आयात करते हैं, तो क्यों ना कुछ
ऐसा किया जाए, हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी विकसित हो कि हमको बाहर से कोई भी सामान मंगाने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम यहीं पर अपने उद्योग धंधे लगाएं और जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं यहीं पर हम निर्माण करें, यानी जो हमारे देश का पैसा बाहर जाता है वो बाहर ना जाकर यहीं पर लगे और इससे देश का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले और हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर ना रहें। लेखक इस निबंध के माध्यम से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। कहने का अर्थ है कि जो सन 1884 ईस्वी में लेखक के मन में जो एक प्रश्न था, वही प्रश्न आज भी हमारे समाज में, आज भी भारतवर्ष में यही प्रश्न विद्यमान है। इससे लेखक की दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। लेखक कहते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है, यानी बलिया में एक मेले के दौरान उनको जो भाषण देना है, जब वो भाषण देने के लिए तैयार हैं तो उनका पहला जो शब्द होता है वो होता है कि आज बड़े आनंद का दिन है। छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। यानी जब मेले का आयोजन हो रहा था बलिया नामक स्थान पर, तो बहुत सारे मनुष्यों को एक साथ इतने उत्साह से देखकर लेखक को बड़ा आनंद होता है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। ये जो उक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतवासियों के लिए कही है कि इस अभागे और आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी की संज्ञा दी है। जैसे रेलगाड़ी में अलग अलग क्लास के डब्बे लगे होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये सब क्लास के डब्बे लगे होते हैं। लेकिन अगर उसमें इंजन नहीं है तो क्या वह डब्बे चल पाएंगे? नहीं। इसका उदाहरण देने का उद्देश्य लेखक का है कि यद्यपि ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आदि के बड़े ही सुंदर सुंदर और महंगे डब्बे लगे होते हैं, लेकिन अगर इंजन नहीं है तो वह डब्बे नहीं चल सकते। तो डब्बे जो हैं उनको उन्होंने भारतीय कहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी इनके अंदर ताकत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कौन होना चाहिए? इनको मार्गदर्शक इनके लिए होना चाहिए, इनको रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए। यानी रेल के डब्बे, यानी जो भारतीय हैं वो तभी चल पाएंगे जब उनको कोई रास्ता दिखाने वाला हो। ये बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगे हैं। जो डब्बे हैं वो बड़े बड़े महसूल यानी किराए के हैं, बड़े बड़े किराए के हैं, यानी उनका किराया भी बहुत है, यानी बड़े महंगे हैं। बिना इंजन के वह नहीं चल सकते। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। जो हिंदुस्तानी लोग हैं वास्तव में उन्होंने उनकी संज्ञा ट्रेन के डब्बों से दी है और कहा है कि अगर इनको कोई चलाने वाला हो तो ये निश्चित ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कि इनको सही रास्ता दिखाया जाए, इनका उत्साहवर्धन किया जाए, इनको जगाया जाए, इनके आत्मविश्वास को जागृत किया जाए। आज हम ये एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। संबंधित जो प्रश्न हैं, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ जो है वो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको पूर्व में जैसे बताया था वैसे ही आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से अवतरित है। अभागा और आलसी देश किसे कहा गया है? भारतवर्ष को अभागा और आलसी देश कहा गया है। हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है? हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से इसलिए की गई है क्योंकि रेलगाड़ी में डब्बों को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भारतीयों को देश और समाज के नवनिर्माण के रूप में किसी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ की व्याख्या या भावार्थ लिखेंगे और इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे भी। दूसरा पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।